मैं 30 अप्रैल 2022 को जिला कृषि पदाधिकारी किशनगंज के पद से सेवानिवृत्त हुआ। उसके पहले 2016 से 2020 जुलाई तक, बल्कि जून अंत तक जी 4 साल जिला कृषि पदाधिकारी सुपौल रहा। उसके पहले 3 साल जिला कृषि पदाधिकारी सीतामढ़ी रहा। उसके पहले 2006 से लेके 2013 तक शुगर केन डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर शुगर केन रहा। नमस्कार, आप डीएनवाई न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं दुर्गेश। आज आपको मैं एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हां, हमारे साथ में प्रवीण सर हैं और आज पहली बार डीएनवाई न्यूज के माध्यम से आपको हम एक ऐसा खबर दिखाने जा रहे हैं जो काफी यूनिक है, अलग है। इससे पहले आपको इस तरह का खबर शायद डीएनवाई न्यूज के माध्यम से नहीं दिखाए थे। जी हां, अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड अंतर्गत महेशवा पंचायत में, और जहां हम बैठे हुए हैं ये त्रिवेणीगंज पिपरा का समझ लीजिए कि बॉर्डर ही है। और यहां पर जो साथ में हमारे साथ में सर बैठे हुए हैं, काफी अनुभवी कृषि क्षेत्र में, और आपको बता दें कि कृषि विभाग में कई वर्षों तक जो है ये सेवा भी दिए हैं और रिटायर होने के बाद अपना बहुत बड़ा प्लांट जो है ये लगाए हुए हैं। और इस प्लांट में मछली पालन, कृषि से संबंधित कई चीजों का उत्पादन, तमाम चीजें जो है यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है। क्या क्या है ये तमाम जानकारी आपको हम देंगे। सर, स्वागत है डीएनवाई न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, देख रहे हैं कि पहली बार हमको देखने को मिल रहा है कि सुपौल में इस तरह से जो है प्लांट आप लगाए हुए हैं। सबसे पहले तो सर आप अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड का थोड़ा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि हम सुने हैं कि आप कृषि क्षेत्र में भी बहुत दिनों तक सेवा दिए हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार झा। मैं 30 अप्रैल 2022 को जिला कृषि पदाधिकारी किशनगंज के पद से सेवानिवृत्त हुआ। उसके पहले 2016 से 2020 जुलाई तक, बल्कि जून अंत तक जी 4 साल जिला कृषि पदाधिकारी सुपौल रहा। उसके पहले 3 साल जिला कृषि पदाधिकारी सीतामढ़ी रहा। उसके पहले 2006 से लेके 2013 तक शुगर केन डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर शुगर केन रहा और प्रभार में ज्वाइंट डायरेक्टर शुगर केन बिहार के भी प्रभार में रहा। और बीच में मैं तत्कालीन आपदा प्रबंधन मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा जी का 1 साल 11 महीना के लगभग ओएसडी भी रहा। उसके पहले मैं जिला कृषि पदाधिकारी मधेपुरा रहा लगभग 4.25 साल, और उसके पहले 3 प्रखंड में लगभग 11 साल तक प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्यरत रहा। यही मेरा एक सरकारी नौकर, सरकारी सेवक के रूप में संक्षिप्त मेरा इतिहास है। तो आप देख सकते हैं कि पहले ही मैंने बताया सर का जो है कई क्षेत्रों में, एक क्षेत्र में नहीं दोस्तों, कई विभाग में जो है काफी बड़ा योगदान रहा है। कृषि पदाधिकारी के रूप में भी कई जिला में, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, अलग अलग जगहों पर। तो इस तरह से जो है सर काफी अनुभवी रह चुके हैं। और सर आप अब जो है बात करेंगे कि यहाँ पर प्लांट का स्टार्टिंग कब से हुआ और क्या क्या सर यहाँ प्लांटेशन अभी लगा हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये मेरा प्लांट नहीं है। 2019 में, 2018 के दिसंबर में जी मैं 4 किसान को तैयार किया कि आप सभी आपस में अगर मिलके कुछ काम करें तो मैं उसमें एक सरकारी सेवक के रूप में आपका कुछ मदद कर सकता हूं। और 4 किसान मेरी बातों को समझे। 2-4 महीना लगा समझाने में, 2-4 महीना लगा जमीन खोजने में भी उन लोगों को। जी और ये बॉर्डर, जैसा आपने कहा, सही कहा, जी ये जस्ट जहां हम बैठे हुए हैं इससे लगभग 150 मीटर पीछे पिपरा प्रखंड है और इधर महेशवा पंचायत त्रिवेणीगंज प्रखंड है। जी और इसका आरंभ में लोग नाम मां काली मीन फर्म पिपरा रख दिए। 4 किसान का समूह है और चारों में से अपनी किसी की जमीन नहीं है। 21 वर्ष तक रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्टर लीज पर 2019 में चारों किसान अपना अलग अलग खाता खेसरा रकबा, किन्हीं का 3 एकड़ है, किन्हीं का 3.5 एकड़ है। जब जमीन ले लिए एक जगह, इसमें लगभग 12 साढ़े 12 एकड़ तो एक ही स्वर्गीय कमल चौधरी पिपरा के
थे, स्वर्गीय हो गए, उनकी ही जमीन है। 18 कट्ठा जमीन एक सेवानिवृत्त इंजीनियर साहब का है, लक्ष्मीपुर निवासी मनोज सिंह जी का है। ऐसे करके जब जमीन हो गया तब कोसी बेसिन योजना से प्रयास हम लोग किए, और उस समय तत्कालीन जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार जी थे, उनका भी काफी सहयोग मिला इन किसानों को। और तीनों किसानों को 1-1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में कोसी बेसिन योजना से 3 तालाब मिला। 9,40,000 उसका प्राकृतिक राशि था, जिसमें 4,70,000 अनुदान मिला 50%। और उसी अनुदान की राशि से और मिट्टी जो निकला, इस मिट्टी को आप बगल में ही देखिए कि 300 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन जो नया बन रहा है, लगभग अब बनने को, सुपौल अररिया रेलवे लाइन, उसमें मट्टी गया और मट्टी बिक के भी अच्छी राशि आ गई किसानों को और अनुदान भी प्राप्त हुआ। और उससे धीरे धीरे कार्य आरंभ किया गया। उन्हीं 4 किसानों में से 3 किसान को, एक किसान को एक पॉली हाउस और शेडनेट दिया गया था, और जो कि 2024 तक इस पॉली हाउस शेडनेट में बहुत अच्छी खेती मेरे देख रेख में हुई सेवानिवृत्ति के बाद। इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, अदरक, हल्दी मुख्य रूप से इसकी खेती हुई। लेकिन थोड़ा दुर्भाग्य रहा, 2023 में ही एक जब आंधी तूफान आया जबरदस्त, तो फट गया। थोड़ा सा लेबर प्रॉब्लम भी महसूस किए किसान, तो अभी तत्काल काम बंद हो गया है। एक हम लोग अभी सोच रहे हैं, मैं खुद लगभग 2 माह पूर्व 5 दिन का प्रशिक्षण बकरी पालन का पटना से लेके आया हूँ। अच्छा। और जो जानकारी मुझे नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, 20-21 बकरियां थी, पहले सड़ गई, लगभग आधी तो मर गई, आधे को औने पौने दाम में बेचा गया। और जब प्रशिक्षण प्राप्त करके मैं आया तब मुझे लगा कि गलती मैं कहाँ किया। मतलब अभी भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। अभी भी प्रशिक्षण, क्योंकि आप देखिए ना, रावण जब मृत्यु सैया पर था तो राम ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ सीख के आओ। भले ही वो जिस भी प्रवृत्ति का रहा हो, विद्वान तो था ही। तो जब लक्ष्मण रावण से कुछ सीख सकते हैं तो मरते दम तक हर मनुष्य को कुछ ना कुछ अपने अगल बगल के लोगों से सीखना, कहीं उसमें शर्म की बात नहीं है। एक तो है, इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि कोई भी इंसान अगर कहता है कि हम परिपूर्ण हैं, हम हर चीज जानते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि सर के माध्यम से न जाने कितने लोगों का जो है जिंदगी संवर गया होगा, सर के भलाई से जो है कितने किसान लोगों का जो है जिंदगी संवर गया होगा। लेकिन सर अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ नया करें, कुछ नया चीजों का शुरुआत करें। सर उम्र कितना हो गया होगा? 2022 अप्रैल 30 अप्रैल को मैं सेवानिवृत्त हुआ। मेरा जन्म एकदम जो सर्टिफिकेट में है वो ओरिजिनल भी है, 15/4/2062 को मेरा जन्म हुआ। उस हिसाब से आप जोड़ लें, 60 साल की आयु में मैं सेवानिवृत्त हुआ, 3 साल इधर, 63-64। अच्छा, अभी सर फिलहाल कृषि से संबंधित जो बाग बगीचा था वो तो अभी फिलहाल नहीं लगा हुआ है, लेकिन देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो है सर पोखर है, मछलियां पालन हो रहा है। कितने पोखर है सर अभी? जैसा कि मैं पहले बतलाया, 4 किसान के समूह में से 7.5 एकड़ में तीनों किसान का अपना अपना तालाब है। और अभी 2 महीना पूर्व तक मैं इस मां काली मीन फर्म का एक संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। और एक छोटा सा जो मेरा कंडीशन था कि मैं यहां रहूंगा तो मुफ्त में नहीं रहूंगा, और स्वेच्छा से किसान कहे कि नहीं सर, आप भोजन आपको फ्री, रहना आपको फ्री, और कुछ राशि भी मैं लेता था इनसे, ताकि किसान को भी लगे कि मैं मुफ्त में नहीं रखा हूं। और मैं सारा लेखा जोखा, कैशबुक लिखना, पर डे का क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग और मार्च क्लोजिंग करता था। लेकिन 2 महीना पूर्व एक लक्ष्मीपुर के मनोज सिंह जी हैं, उनके रिक्वेस्ट पर उन्होंने कहा कि सर मेरी जमीन बगल में है, यदि ये समूह ले लेता तो हम सोचे कि क्यों न मैं ही ले लूं। 2 महीना पूर्व 16 साल के लिए मैं एग्रीमेंट करा लिया हूं। अब मैं भी एक सदस्य बन गया इस मां काली मीन फर्म का, और मैं अब समूह से पैसा नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक हिस्सेदार कहिए। 4-5 आदमी हो गए, घाटा होगा तो भी, मुनाफा होगा तो भी 5 भाग में वो बटेगा। और मछली पालन यहां मुख्य रूप से होती है। और आपको मैं बता दूं, इस मार्च क्लोजिंग में
मेरा जो लक्ष्य है शायद उस लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे। अब लगभग बरसात के 3 महीना को छोड़ के 9 महीना तक मछली अब लगातार निकलेगा। जी 2 मार्केटिंग पॉन्ड है, एक मार्केटिंग पॉन्ड और जो हम जमीन लिए हैं जी उसमें मेरा तैयार हो जाएगा 2-3 महीने में। 3 मार्केटिंग पॉन्ड हो जाएगा। 5 रेडिंग है, रेडिंग 1, रेडिंग 2, जी 5 नहीं 4, 2 रेडिंग 1, 2 रेडिंग 2 और बाकी नर्सरी है। कुल मिला के अभी छोटा बड़ा 11 तालाब है। अभी आप चल के देख सकते हैं जी जी कि अगल बगल के जितने हमारे मछली बेचने वाले मछुआरे भाई हैं, व्यापारी हैं, यहाँ से मछली खरीद के ले जाते हैं और मार्केट में बेचते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक रोजगार भी मिल रहा है। जी जी यहाँ के किसान को तो हो ही रहा है मुनाफा, उसको भी रोजगार मिल रहा है। और मैं आपको बताता हूं कि फक्र से मैं कह रहा हूं कि मार्केट में जब आम पब्लिक खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि पिपरा वाला पोखर के मछली का क्या अलग छ। यहाँ का मछली का टेस्ट एक अलग है, क्योंकि यहाँ हम लोग वर्मी कंपोस्ट भी डालते हैं। जी गोबर के अलावा वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर से उसका ट्रीटमेंट, 1 साल में 1 बार तालाब को सुखाना, जो भी वैज्ञानिक पद्धति है उस वैज्ञानिक पद्धति के साथ मछली की खेती होती है। और हम तो कहेंगे कि एक जैविक मछली की खेती होती है। जी हम अपने मछली को घास भी खिलाते हैं। मेरा जो ग्रास अच्छा कार्प, कॉमन कार्प घास खाती है। अभी आप कुछ देर पहले आते जी जी कद्दू, 2 बहुत बड़ा बड़ा जुआ गया था, कद्दू काट के हम दिए हैं। सब्जी अगर थोड़ा सा खराब हो जाता है, गोभी वगैरह, उसको भी हम खिलाते हैं। मेरी मछली शाकाहारी भोजन भी करती है और एविस कंपनी का हम दाना खिलाते हैं जी मछली को। कोई केमिकल नहीं डालते हैं, इसके ट्रीटमेंट में कोई केमिकल हम लोग नहीं डालते। चलिए, बाकी जो है आप लोगों को ये हमारा छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए। इसी तरह लगातार अपडेट के लिए बने रहिए DNY न्यूज के साथ। धन्यवाद। We'll be right back.